अच्छा, मैं आपसे एक और पूछ रही थी, पोलिगमी जो इस्लाम में एक और जो चीज़ है, एक तो 4 शादियाँ मर्द को इजाज़त दी गई है, उसके अलावा सेक्स स्लेव्स की इजाज़त दी गई है। बार-बार कुरान ज़िक्र करता है, मा मलकत ईमानुकुम, व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। तो आप आप इसको कैसे देखती हैं पोलिगमी को, यानी कि 4 शादियों को? वो भी औरत के साथ ही एक तरह से ज़्यादती है, क्योंकि नेचुरली अगेन दीन फितरत कहते हैं, लेकिन फितरत तो इंसान की है कि वो जेलस होता है, वो अपना पार्टनर किसी से शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और औरत जब भी सेकंड मैरिज होती है, शी फील्स वेरी वेरी हर्ट। एक तो ये कि वो हर्ट होती है, उसके बच्चे हर्ट होते हैं, एक घर टूटता है। मर्द की सेक्सुअल नीड्स की प्रायोरिटी को प्रायोरिटाइज इधर भी किया गया है। उसके बाद इस्लाम कहता है कि अगर उनमें इंसाफ कर सको, तो इंसाफ की क्या डेफिनेशन है? बिकॉज द मिनट यू ब्रिंग अनदर पर्सन इन रिलेशनशिप, आप इमीडिएटली नाइंसाफी कर रहे हैं, यूर इमीडिएटली ब्रेकिंग योर मैरिटल वाउज, आप इमीडिएटली इस ग्लोरीफाइड चीटिंग मैं इसको बोलती हूँ, जब आप एक दूसरी शादी करते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो उसमें जो बंदा है वो रोटेट करता है अपनी 3 वाइफ्स के पास। तो जो बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, औरत की इमोशनल नीड्स हैं, वो फिर फुलफिल नहीं होती। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां एग्जाम्पल सेट करने के लिए की थी, ठीक है, कि आप छोटे बड़े बेवा, अगेन सिंगल, मतलब आप किसी भी मतलब एक एग्जाम्पल सेट की थी कि आप कर सकते हैं। और ये जो आप कह रही हैं कि बर्दाश्त नहीं होता, और दिस इज मोर ऑफ अगेन कल्चरल थिंग। आप नाइजीरिया में देखें, आप अरब वर्ल्ड में देखें, नाइजीरियन फीमेल्स बहुत, मुझे बहुत हैरान होती है इस बात पर, और मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ इस बात पर, वो कैसे इतना प्रिविलेज फील करती है कि हमारे मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो दो दो इतनी बड़े बड़े फैमिलीज। तो ये मेरे लिए बात बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करना मुश्किल होती है इस बात को, बीइंग पाकिस्तानी फीमेल। यार वो कितनी खुशी खुशी मुझे बता रही है मेरी फ्रेंड की, मेरे हस्बैंड की मैं दूसरी या तीसरी बीवी हूँ, और उसके इतने सारे बच्चे हैं, और वो इतनी बड़ी ग्रुप पिक्चर होती है, उसमें 2-3 बीवियां खड़ी होती है और इतने सारे बच्चे खड़े होते हैं, और वो बड़ी खुशी खुशी फखर से बता रही होती है। And I was like, seriously, how can you bear that? Like, मतलब I cannot bear कि मेरा जो आई एम इन रिलेशनशिप, तो अगर मेरा कोई बंदा या मेरा हस्बैंड जो है वो किसी और फीमेल के साथ हैंग आउट करे या बेड शेयर करे, so as a female it's extremely difficult for me to bear that, ठीक है। तो ये मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ इफ माय हस्बैंड इज शेयरिंग बेड विद अनदर वुमन, ठीक है। तो फिर मैं इस पे एज ए जर्नलिस्ट उसको सेकंड थॉट देती हूँ कि यार वो भी मुसलमान खातून है, मैं भी मुसलमान खातून है, तो मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अगर कल को मेरा हस्बैंड किसी खुदा ना खास्ता किसी और औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, तो मैं शायद इसको एज ए साइकोलॉजिकली इमोशनली देखूं, दिल पर इख्तियार नहीं होता। अगर उसको कोई औरत पसंद आती है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अगर वो किसी के लिए उसके दिल में किसी की फीलिंग्स डेवलप हो रही हो, तो दिस इज समथिंग, हेल्पलेसनेस वाली मेरी स्टेज आ जाएगी कि अगर वो किसी को लाइक करना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के साथ बेड शेयर करे, सो मैं बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, ओके। सो आई थिंक दिस इज मोर लाइक फिर मैं सोचती हूँ कि वो खातून कैसे बर्दाश्त कर रही है और बड़ी खुशी खुशी फखर से बता रही है। तो फिर मैंने जब इस फिनोमेना को थोड़ी स्टडी किया, मलेशिया में 4 साल रहते, मैं बहुत सारे अरब लोगों में और बहुत सारे नाइजीरियंस के दरमियान रहकर मैंने कहा कि फिर मुझे पता चला ये जो बर्दाश्त ना करने वाली चीज है, दिस इज मोर लाइक अ कल्चरल थिंग जो कि हमारे साउथ एशिया में है। और जो खुशी से फखर से लड़कियां पता नहीं कैसे बताती हैं, दिस इज वो उनके कल्चर में है, नाइजीरिया में या अरब में। और चूंकि इस्लाम में शरीयत में ये चीज हलाल करार दी गई है, एंड दे हैव थॉरली एक्सेप्टेड दिस। हमारी कल्चरली हमारी ग्रूमिंग ऐसी नहीं है कि हम लोग उसको डाइजेस्ट कर सके, तो मैंने उसको कल्चरल साइड पे ले गई। जब मैंने अपने आप को स्टडी करके देखा कि मैं शरीयत के एंगल से देखने से इसको कासिर हूँ, मतलब मैं नहीं समझ पाई इस बात को टिल डेट कि वो कैसे ये बात बर्दाश्त कर लेती है, वो कैसे अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाजत दे देती है, या वो किसी शादीशुदा आदमी से कैसे शादी कर लेती है। सो टिल डेट मैं आज तक इस समझने इस बात को मेंटली एक्सेप्टेंस मेरी अभी तक नहीं हुई इस बात की। लेकिन मैं ये कहकर चुप कर जाती हूँ कि अगर ये कुछ शरीयत में चीज हलाल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जो इनफर्टाइल खवातीन होती हैं, आप उनसे दूसरी शादी करके उनको घर दो, जो कि दोबारा से तलाक या अगेन सिंगल होती हैं, आप उनको सहारा दो। तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर जब लोग शादी करते हैं, सो इट मेक क्वाइट सेंस टू मी इवन इन दिस पाकिस्तानी सोसाइटी। बट एज अ फीमेल आई एम स्टिल अनेबल
टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि आप कैसे अपना बंदा शेयर करते हो। सो मैं नहीं इस बात को आज तक भी समझ पाई या डाइजेस्ट कर पाई। बट व्हेन इट कम्स टू शरीयत, तो मैं कहती हूँ मुझे चुप कर जाना चाहिए, मुझे एक हद से ज्यादा इसको समझने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। मेरे पास अभी इतना स्टेमिना ये नहीं है कि मैं इसको मजीद समझ सकूं। सो मैंने इस बात को मजीद समझने के लिए आप खड़े कर दिए। तो फिर इल्म हर चीज में आप ये कह रही हैं आपका इल्म इतना नहीं है कि आप समझ सकें। मुझे कुरान की तफसीर का इतना इल्म नहीं है जो कि आप मुझे आयतें रख रख के जवाब पूछ रहे हैं। मुझे लेकिन तफसीर तो ह्यूमंस लिखते हैं ना, तफसीर तो ह्यूमंस लिखते हैं, उनको क्या पता गॉड का क्या कह रहा है। लाइक हाउ डू दे नो कि गॉड क्या कह रहा है। गॉड को खुद अपनी बात क्लियर करनी, क्लियरली बतानी चाहिए थी। अगर मैंने और आपने नहीं पढ़ा तो उन लोगों ने पढ़कर लिखा। तफसीर की प्रूफ रीडिंग तो गॉड नहीं कर रहा ना, तफसीर तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन है। इट कैन बी रॉन्ग, उसको खुदा ने ट्रीट किया। तो आप हम सारे ह्यूमन है, तो आप उन ह्यूमन में और अपने ह्यूमन में कोई फर्क रखे ना। आपने नहीं पढ़ा हुआ तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा। आपके पास इल्म नहीं है कि इस बात की गहराई में मतलब क्या, उनके पास था तो उन्होंने लिखा है ना। I'm PhD in communication। आप मुझसे कम्युनिकेशन के बारे में बात करें। I'm a PhD in communication। मैं एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो मैं उस पर लिखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, बोलती भी हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में। अब कुरान की तफसीर लिखने वाले अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो मैं और आप उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं है, जिसपे हम पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड। यू आर नॉट इवन स्पेशलाइज्ड इन तफसीर, तो आप कैसे बात कर सकती है। मेरी तो एज a researcher मैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप मुझसे कम्युनिकेशन पे बात करें, आप जर्नलिज्म के बारे में बात करें, इट मेक्स सेंस टू मी। ठीक है, आपको कुरान के बारे में नहीं है, मैंने तफसीर इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी हुई, तो हमारी ये डिस्कशन का मतलब क्या है? This is sorry, can I just intervene? So sorry. मैं डॉक्टर सुंदर से पूछना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं कि आपको इल्म नहीं है और आपने तफसीर पढ़ी नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है, हमने हमारी रिसर्च है, तभी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये जो आयतें आपके सामने रख रहे हैं, हमने ही ये आयतें रिसर्च करके आपके सामने रखी हैं, राइट? आशा मुझे मटेरियल सेंड कर दी थी, मैं भी रिसर्च कर लेती, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। ओके या दैट्स माय यही मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आपको इल्म नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डू मैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे बता रही हूं। I don't think I'll be very blunt here. I don't think you know 10% of your Islam, honestly. But आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, और जो 10% भी आपको पता, आप फिर भी यकीन कैसे करिए इन सब चीजों का। हम आपको आपके सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इस्लाम में ये ज्यादती हुई है, यहाँ पे चीजें गलत हैं, और आप कह रही हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप फिर भी उसको मान रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता। आप देखिए, आप अगेन मुझे बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करके इतनी हैवी स्टेटमेंट दे रही हैं कि आई डोंट नो द 10%। देखिए, रिसर्चर स्टैंड्स टेंटेटिव स्टैंड्स होता है, ठीक है। तो मैं एज ए रिसर्चर, मेरा माइंड ट्यून है इस बारे में। अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ तो यकीन के साथ नहीं कह रही माय डियर, मैं तो स्टेटमेंट्स अपनी टेंटेटिव रख रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ ये मेरा जाती राय है, ठीक है। मैं यकीन वाला वर्ड तो मैंने कभी भी किसी बात को थॉरली एग्री किया ही नहीं है, तो मैं तो इतना फ्लेक्सिबल चल रही हूँ। और आप कह रही हैं मैं यकीन के साथ कैसे कर सकती हूँ, और आपने इतनी हैवी स्टेटमेंट, जजमेंटल स्टेटमेंट पास कर दी है दैट आई डोंट नो इवन 10% ऑफ द इस्लाम। दैट्स नॉट ब्लंट ऑफ यू, दैट इज वेरी मतलब आपने बड़ी हार्डकोर गलत स्टेटमेंट माय डियर जारी की है मेरे बारे में। हालांकि मैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल और टेंटेटिव चल रही हूँ, यकीन के साथ तो मैं कोई एक भी बात नहीं कर रही हूँ। अगेन इसलिए क्योंकि मतलब दिस इज वेरी सेंसिटिव, तो एज ए रिसर्चर एंड एज ए जर्नलिस्ट मैं टेंटेटिव स्टैंस रखकर चलती हूँ, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखकर चलती हूँ। ना मैंने कोई यकीन के साथ बात की, जिस तरह आपने यकीन के साथ ये बात कर दी है कि आई डोंट नो अबाउट 10% अबाउट माय रिलीजन। मैंने तो इतने हैवी स्टेटमेंट और जजमेंटल स्टेटमेंट आप तीनों में से किसी के बारे में नहीं दिया। सर, मैंने आपने कहा कि अरब का कल्चर जो है वो जेलस नहीं होती, तो हमारा भी पर्सपेक्टिव यही है कि ये अरब कल्चर है, ये इसको बना के सब पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक मजहब सारी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, हर कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इट सीम्स लाइक ए वेरी कल्चरल फिनोमेना, क्योंकि ये सिर्फ अरब में होता है। दूसरा, आप नाइजीरिया की बात करिए तो वो आपको पता है कि बड़ी रिग्रेसिव सोसाइटीज हैं खवातीन के लिए, हेवीली पेट्रियार्कल। दुनिया पेट्रियार्की से निकल के इक्वालिटी की तरफ जा रही है, लेकिन इस्लाम doesn't seem like compatible with the modern times. The morality is static in the 7th century. And the same thing, आप सिर्फ खवातीन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं कि खवातीन को आप ये कह रही हैं कि काश सारी खवातीन बर्दाश्त करें कि सारे मर्द 4-4 शादियां करें।
to me मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं कह रही हूँ वो कैसे कर लेती हूँ, मैं आज तक इसको समझने से कासिर हूँ टिल डेट। मतलब आप इतने स्ट्रांगली प्रीकंसीव माइंडसेट से बात कर रही हैं। तो एक चीज माय माइंड डजंट वर्क, मेरी एज अ फीमेल मैं इस बात को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं इसमें ये ज्यादती है हमारे साथ, फीमेल्स के साथ ज्यादती है बात करना कि 4 शादियां एक मर्द। जिस तरह मेरी फेलो ने मेरे बारे में बड़ी हैवी स्टेटमेंट, बड़ी आई डोंट नो एकदम दे दी जजमेंटल स्टेटमेंट, दो यू गाइस आर नोबडी टू जज मी कि मेरे 10% भी नहीं मालूम। मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि मतलब उनके साथ जाती हूँ। मैंने कहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कैसे इजाजत दे देती है। तो चूंकि मैं समझने से कासिर हूँ तो मैं इसीलिए चुप कर जाती हूँ। इस्लाम में, शरीयत में है तो किसी मसले के तहत हो चुप कर। इसमें हर चीज खवातीन को डिप्राइव रखने में ही क्यों मसलहत है? लाइक एक आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इट इज स्क्यूड टुवर्ड्स मेन एवरीथिंग, यू नो। आप इसमें देख लें बीटिंग, ये भी नजर आ रहा है कि मैंने आपको कहा है कि जो शादियों में, प्रॉपर्टी में, वर्जन्स में, दोज़ख में ज्यादातर खवातीन होंगी। women stays dependent on men, financially stable, dependent on men। हर चीज से औरत को डिप्राइव किया गया है। इसके अलावा अगर 4 शादियां चले, आप एक तरफ औरत को साइड पे रख दें, एक मर्द 4 शादियों में 4 बच्चों, 4 फैमिलीज के बच्चों को कैसे, हाउ कैन ही हैंडल दैट? जहां तक प्रॉफिट की बात हुई, उन्होंने, आप कह रही हैं कि वो रोल मॉडल थे कि उन्होंने 11 शादियां की। हाउ डू यू see a man as a man doing justice between 9 different households? How is that humanly possible? तो अगर आप, यही तो इस्लाम में जहां तक मुझे मालूम है कि अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो ना करो, ये इजाजत उनकी है जो जस्टिस कर सकते हैं। अगर आप इतने कोई हॉरिबली परफेक्ट आदमी हैं जो कि बैलेंस कर सकते हैं, then you are allowed to go for that। और अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते then you are certainly not allowed to go for that। अब ये जो बात है ना कि जो जस्टिस नहीं कर सकते सॉरी, उनके लिए ये इजाजत नहीं है, ये वाला पॉइंट स्किप कर जाते हैं मर्द हजरात। और इस बात को बड़े फख्रिया कहते हैं हमें तो जो 4 इजाजत है। ड्यूड, अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते तो इजाजत आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन जस्टिस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू कॉल जस्टिस? बराबर राइट्स मिलने चाहिए दोनों को। आप अब अगेन वही बात, मोहब्बत करो जहां जिसकी तरफ ज्यादा हो, इस पर तो इख्तियार नहीं है। लेकिन आप एज लॉन्ग एज आपको मतलब, so are women marry for men too? What? If women can do justice between 4 men, she can marry 4 too in Islam? इन इस्लाम अगर खवातीन 4 में शादियां कर सकें तो उसमें मेरे ख्याल से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, मैं ही पूछ रही हूँ कि वो भी जस्टिस कर सकें तो फिर वो भी कर लें, एक ही टाइम में 4 मर्दों से शादी करके रह सकें, या पूछ रही हैं मुझसे? ओके, अगर खवातीन मर्द एक टाइम में 4 औरतों से शादियां कर सकते हैं तो औरत को भी एक टाइम में 4 मर्दों से शादियां करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है ऐसा होना चाहिए तो आपकी दुनिया में ऐसा होना चाहिए। मैं ही कहूंगी लिव एंड लेट लिव। क्वालिटी तो यही होगी ना कि अगर एक मर्द को इजाजत है 4 शादियों से तो फिर खवातीन को भी इजाजत होनी। व्हाट इज स्टॉपिंग दैट? लाइक प्रॉपर्टी राइट है ना, इक्वल होना चाहिए सब कुछ। मैं कहती हूँ शादी सिर्फ एक शख्स से होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर टू शेयर योर पार्टनर। दैट्स व्हाट आई फील। लेकिन इस्लाम में इक्वालिटी का कोई दूर दूर तक नहीं है, बिकॉज व्हेन दिस रिलीजन वाज इन्वेंटेड मुझे याद पड़ता है, मेरा ख्याल है कि आप किस हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रही हैं, किसकी प्रेगनेंसी लेकर फिर रही हैं, तो फिर ये डिसाइड करने के लिए बार बार डीएनए कराती फिरेगी वो खातून कि भाई ये जो, ऑफ कोर्स उसको पता होगा 4 में से किसका बेबी है। नहीं, प्रेगनेंसी टाइम पे होती है ना, प्रेग्नेंट तो आप एक ही हस्बैंड से होंगी, आप डीएनए करवा लें, प्रॉब्लम सॉल्व। इक्वालिटी चलें फिर ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम में ये चीज ऐड करने की कोशिश करते हैं कि खवातीन जो है वो इक्वल राइट्स की तलाश में 4 मर्दों से एट अ टाइम शादियां करें और पता नहीं किससे एक्सपेक्ट करके डीएनए कराती रहें। तो मेरा ख्याल है इस्लाम में ऐसा होना चाहिए, आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक ही पार्टनर होना चाहिए। दूसरा ये कि जब एक आदमी 4 खवातीन से शादी, सवाल है ना कि 4 मर्दों से शादी औरतों को करनी चाहिए, तो मैंने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल आपकी दुनिया में, आपके इस्लाम में, और आप अगर इस्लाम में ये चीज अलाउ करना चाहें तो आई विश कि आपके नजरिए को मद्देनजर रखते हो इस्लाम में एक औरत 4 मर्दों से शादियां करे, फिर 4 दफा एक्सपेक्ट करे, फिर डीएनए कराती फिरे,
तो ऐसे अगर आप इसको इक्वल राइट कहती हैं और आपको मिलना चाहिए तो आपको तो जरूर मिलना चाहिए। तो कहती हूँ कि एक मर्द एक औरत से शादी, इसको मैं इक्वालिटी बोलती हूँ। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ पोलिगमी के। लेकिन दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि जब एक आदमी 4 औरतों से शादी करता है तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैलाता है उन चारों बीवियों में, उनका क्या कसूर है? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। टोटली एग्री। और आईडब्ल्यू आपका कुछ क्वेश्चन था लोडिंग केस के हवाले से? मुझे लगता है सवाल रहने देते हैं। I think Dr. Sindhu kind of feels like we're attacking her because obviously हम तीनों एक ही स्कूल नहीं my dear, आपने इतनी हेवन स्टेटमेंट मेरे बारे में दे दिया कि I know 10% about आपने खुद कहा था, इसलिए मैंने, आप खुद बार-बार कह रही थी कि आपको नहीं पता, इसलिए मैंने कहा था। देखें, ये तो that's the beauty of a researcher। यकीन के साथ अगर कोई बात कह दे तो मैं इस वक्त एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, मैं तो एज रिसर्चर बैठी हूँ ना, तो यकीन के साथ तो मैंने एक बात, यकीन के साथ तो सिर्फ हम चारों में से आप ही ने बात कही है। आई नो अबाउट इट, सो यू आर जजिंग मी, तो मैं आपकी इस जजमेंट को सलामी पेश कर सकती हूँ, आप कैसे गलत हो सकती है। आई नो अबाउट द 10% ऑफ माई रिलीजन, तो ये जजमेंटल स्टेटमेंट किसी के बारे में इतनी स्ट्रांगली करना, आई थिंक इट्स नॉट मोरली साउंड, आई गेस, कि आप किसी को जज करें इतना bluntly। I never judged you, but if you felt like मैं apologize करती, but I never judged you. This is like I felt bad when you said आप ही about the religion। आप ही मैंने खुद तो कह आपसे रही नहीं थी कहा कि कि आप मैंने यही बात की थी। मैंने तो Anyway, आपको I नहीं कहा just कि wanted you are to say not religious, you're atheist, you are this and that। मैंने तो आपको नहीं कहा, because I know the you moral can code of completely, you can absolutely 100% say that you're an atheist. I don't have नहीं my dear, I know my ethical moral limits। तो मैं किसी को जज करने का राइट नहीं रखती हूँ। आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी माइंडसेट, आपका अपना है। सो आई अप्रिशिएट आपका जो भी मौकिफ है। मैं तो मदीहा साहिबा को भी कह रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है इस्लाम में होना चाहिए तो आई विश कि आपके लिए ये ऐसा हो जाए। मैं तो लिव एंड लेट लिव पे यकीन रखती हूँ, ना मैं जज कर रही हूँ और ना मैं किसी को कह रही हूँ। मैं तो अपना मौकिफ दे रही हूँ, अगर आपको सही लगता है ओके करें, नहीं सही लगता आप ना करें। लिव एंड लेट लिव। मैंने तो खुद समझा है इस्लाम को आज तक, मैं तो उसकी रोशनी में बता रही हूँ। दैट्स माय व्यूज। आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं सब जवाबों की तलाश में हूँ, तो मैं एज ए रिसर्चर यहाँ पे आई हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, बट आई हैव क्वेश्चंस एंड मुझे उनका जवाब चाहिए। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, मदीहा साहिबा, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर रिसर्च। आप जो भी हवाला जात यहाँ पे लेके आई हैं, आपने बहुत थॉरली रिसर्च किया है। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। आपने हर चीज़ रेफरेंस और दलाइल की मदद से, आपने जो भी कहा आपने उसका आपने चैनल की आपने जो स्लाइड्स बनाई, दैट इज वेरी अप्रिशिएटिंग कि आप अपने चैनल को इतना सीरियस लेके उसको स्लाइड्स बना के होमवर्क करती हैं, वरना अक्सर लोग ऐसा नहीं करते अपने प्रोग्राम के लिए। सो एज एन एंकर पर्सन आपको प्रोग्राम में तैयारी करके आनी चाहिए। दैट इज रियली अप्रिशिएटिंग थिंग। या जब कोई भी प्रोग्राम हो, वेब मीडिया हो, स्ट्रीम हो, आपको तैयारी करके आनी चाहिए। I appreciate your big heart to come and talk and like, give us your I really wanted to get in your head to see how you make sense of this, because जैसे कि हमने बताया कि मैं IW और किंजा, we are on one school of thought, we are looking for answers, and अब तक हमने बहुत सारे स्कॉलर से बात की, हमने खुद रिसर्च की, हमने खुद तफसीरें पढ़ी। आप कह रही हैं आपकी लिमिटेड नॉलेज है, बट आई कैन अश्योर यू ऑल ऑफ अस हैव, क्योंकि रिलीजन को क्वेश्चन करना इज नॉट एन इजी थिंग। सो वी हैव बीन, अपने बारे में तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा लिमिटेड नॉलेज है, मगर मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकती कि आपका लिमिटेड नॉलेज है। मतलब ये मैं कहने की खिलाफ जरूरत नहीं रखती।